नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश में कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि दूसरी लहर का प्रकोप खत्म हो गया है, लेकिन इन सबके बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी चिंता की बात सामने आ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी ने देश को बहुत रुलाया है। इस महामारी ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। कोरोना जैसी भयानक बीमारी इंसानी जीवन पर अब तक की सबसे बड़ी आपदा के रूप में सामने आई है। इस भयानक बीमारी से हर कोई डरा हुआ है। सरकारें भी चिंतित हैं कि आखिर इससे कैसे जीता जाए। इन सब के बीच भारत का स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि भारत के हर नागरिक को वैक्सीन लगाई जाए। स्वास्थ्य विभाग बार बार ये दावा करता आया है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और हर नागरिक को वैक्सीन लगाई जाएगी। इन सब के बीच कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार घट रही है, जो एक चिंता का विषय है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी गिर गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये दावा किया जाता है कि देश में वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। मुझे भी और हमारे स्वास्थ्य सचिव को भी लगातार अनेक प्रदेशों से बीच बीच में फ़ोन आते हैं कि हमारी वैक्सीन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, हमारी वैक्सीन इतनी आज लग गई है। कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी फ़ोन किया है, 1-2 स्थानों से मुख्यमंत्रियों का भी फ़ोन आया है और स्वास्थ्य सचिव भी हमारे स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करते रहते हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स को वैक्सीन देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पूरी ताकत के साथ और पूरे मिशन मोड में उनको वैक्सीनेशन कराइए। आपकी वैक्सीन जैसे जैसे वो समाप्त होती है, हम साइमल्टेनियसली उसको जिस प्रकार से अभी तक रिप्लेनिश कर रहे हैं, उसको हम लगातार रिप्लेनिश करते रहेंगे। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि अगर वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है तो फिर लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही है। सरकार की ओर से हमेशा लोगों को वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया गया है, लेकिन टीकाकरण की रफ्तार जब तक तेज नहीं होगी तब तक सरकारी लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। अप्रैल महीने में टीकाकरण तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन मई के आते आते वह आधा रह गया। वहीं 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया था। कोविड-19 India.org की ओर से जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जब संक्रमण ने जोर पकड़ा तो टीकाकरण में तेजी आई थी और 10 अप्रैल को 36,59,356 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद लगातार टीकाकरण की संख्या घटने लगी। वहीं 21 मई को 24 घंटे के अंदर 17,97,274 खुराकें लगाई गई। इन 40 दिनों के अंदर टीकाकरण में 50.88% की गिरावट दर्ज की गई। अब सवाल ये उठता है कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है,
वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा घटता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वैक्सीन नहीं लगेगी तो देश कोरोना से कैसे जीतेगा। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस ने देश भर में लोगों को दहशत में डाल रखा है। कोरोना के पीक पर पहुंचने के बाद इन दिनों मामलों में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन कोरोना के केस कम होने के बाद भी मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। मरने वालों के आंकड़े में कोई कमी नहीं आई है। डेथ रेट अभी भी वैसे ही है और महाराष्ट्र और यूपी समेत देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना के केस कम होने के साथ देश में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। इस ब्लैक फंगस ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना के बाद होने वाले इस ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टर्स नई जानकारियां साझा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में अब थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन अभी भी देश में लोगों के लिए राहत की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा बिल्कुल वैसा है और पूरा देश इस समय काफी मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। खतरनाक वायरस अभी भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर दिन करीब 2.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। रोजाना मौतों का आंकड़ा भी 4000 के पार बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 21 मई तक देश भर में 19,33,72,819 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 14,58,895 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32,64,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20.66 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा रहा। इधर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2.57 लाख से अधिक केस सामने आए हैं, जबकि 4000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। संक्रमितों की संख्या कम होने के साथ रिकवरी रेट में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। बहरहाल भारत में अभी कोरोना के एक्टिव केस 30 लाख से कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने का दर 87% से ज्यादा है। वहीं बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर कोरोना वायरस से राहत मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ गया है। वहीं कोरोना महामारी के चलते केरल और कर्नाटक में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। केरल में लॉकडाउन 30 मई तक के लिए बढ़ाया गया है, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पर ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या अब लॉकडाउन से ही मरीजों की संख्या में कमी आएगी। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश में फैली कोरोना महामारी ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। इस महामारी के चलते भारी संख्या में लोग काल के गाल में समा गए। अब वहीं जब कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, तो अब देश पर नया संकट आ चुका है। ब्लैक फंगस इस वक्त नई महामारी बनकर सामने आ रहा है। वहीं अब इस बीमारी को लेकर रोज नए दावे हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लैक फंगस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल में ब्लैक फंगस ने भी भारत में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस बीमारी से भी कई लोग ग्रसित हो रहे हैं और कई अपनी जान भी गंवा रहे हैं। मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि कई राज्यों ने इसे भी एक महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर हर कोई सब कुछ जानना चाहता है। अब एक और जरूरी जानकारी सामने आई है। कहा गया है कि सिर्फ ज्यादा एस्टेरॉइड लेने से किसी को ब्लैक फंगस नहीं होता।
पहले ऐसा कहा गया था कि जिन कोविड मरीजों को ज्यादा एस्टेरॉइड दी जाती है उनमें ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अब पता चला है कि सिर्फ एस्टेरॉइड ही ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अगर साफ सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो ये भी ब्लैक फंगस को फैलाने में मददगार साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि देश में जिस अंदाज में ऑक्सीजन को मरीजों तक पहुंचाया जाता है वो भी ब्लैक फंगस का खतरा पैदा कर सकता है। दलील दी जा रही है कि जब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे और ऑक्सीजन की डिमांड काफी ज्यादा हो गई थी, तब ऑक्सीजन सिलेंडर की सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कई बार उन्हें डिसइंफेक्ट भी नहीं किया जाता था। उसी की वजह से ब्लैक फंगस का खतरा पैदा हुआ है। जानकारी दी गई है कि ब्लैक फंगस सभी जगह है, क्या मिट्टी, क्या पेड़ और क्या सड़ी हुई ब्रेड, और तो और एयर कंडीशनर के ड्रिप पैन ब्लैक फंगस कहीं भी फैल सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स जोर देकर कह रहे हैं कि साफ सफाई और क्वालिटी पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एंटी फंगल ड्रग का भी जरूरत से ज्यादा सेवन करना खतरनाक साबित हो सकता है और ज्यादा मात्रा में एस्टेरॉइड लेना भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप की बात करें तो देश में अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं इस मामले में भी महाराष्ट्र दूसरे राज्यों से काफी आगे है और यहाँ ब्लैक फंगस के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। इस बीमारी की वजह से कई लोग अपने आंखों की रोशनी खो रही हैं, तो कई लोगों को अपना जबड़ा भी खोना पड़ रहा है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब केंद्र ने ब्लैक फंगस को लेकर अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है और तमाम राज्यों से इस महामारी को घोषित करने की अपील की गई है। ऐसे में देखना अहम होगा कि सरकारें किस प्रकार से इस नई महामारी से पार पा पाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, यानी कि बायोडायवर्सिटी डे। यह हर साल 22 मई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1993 में मनाया गया था। उस समय यह 29 दिसंबर को मनाया गया था और इसके बाद साल 2001 में यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। आज के दिन सभी को सोचना होगा कि कैसे जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण से मानव जाति के सक्षम उत्तरजीविता का संकट पैदा होता जा रहा है। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समूचे विश्व में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वैसे तो आजकल नित्य दिन प्रतिदिन किसी न किसी विशिष्ट दिवस की घोषणा होती रहती है। कभी कभी तो बेचारे एक ही दिवस पर 3-3 राष्ट्र दिवस और विश्व दिवस एक साथ ही सवार हो जाते हैं। तो हम इससे परेशान होकर एक बार यह सोचते हैं कि यह अब आखिर ये कैसे दिन आ गए हैं जब पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों का भी दिवस मनाया जाने लगा है। पर हकीकत में ऐसा है। इस पृथ्वी पर मौजूद हर वनस्पति, जीव जंतु का अपना अपना महत्व है। अंधाधुंध दोहन के चलते आज देश के जंगलों से कई दुर्लभ वनौषधियां विलुप्त होती गई हैं और 32 से अधिक विलुप्त प्राय वनौषधियां अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पुस्तक यानी कि IUCN रेड डाटा बुक में शामिल हो गई हैं। रेड डाटा लिस्ट 2020 के अनुसार संपूर्ण विश्व में 40,468 पेड़ पौधों की प्रजातियों को वर्तमान में संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसमें से 16,460 मादक प्रजातियां अति दुर्लभ श्रेणी में हैं। इसी प्रकार भारत में 2,063 पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें से 428 अति दुर्लभ हैं। भारत की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के पौधों और जानवरों की 132 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए यह स्थिति बहुत ही गंभीर रूप से खतरनाक कही जा सकती है।
इस ग्रह का एक एक पौधा, 11 कीट पतंगे तक सभी इस पर्यावरण चक्र की महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस श्रृंखला की एक कड़ी में टूटने पर पूरी श्रृंखला ही धीरे धीरे बिखर जाएगी। आपको बता दें कि पर्यावरण तथा जैव विविधता के संतुलन को मनुष्य ने जब जब छेड़ा है, तब तब मानव जाति ने इसकी बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है। आज जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व हलाकान है और विश्व के सारे वैज्ञानिक भले कोरोना की दवाइयों तथा टीके के प्रभावों को लेकर एक मत नहीं है, पर इस एक बात को लेकर पूरा विश्व का चिकित्सा जगत तथा वैज्ञानिक समुदाय एक मत है कि मनुष्य अपनी समग्र रोग प्रतिरोधक क्षमता के जरिए ही इसे पूरी तरह से हराया जा सकता है। और यह तो सदियों से अनुभूत तथा स्थापित तथ्य है ही। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। कोरोना की दूसरी लहर चिकित्सकों के लिए काल बनकर आई। ड्यूटी के दौरान 300 से ज्यादा चिकित्सकों की मौत हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यह आंकड़ा पेश किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में भी कई चिकित्सकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। इस वजह से देश भर में दूसरी लहर में 338 डॉक्टरों की मौत हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने दावा किया है। आईएमए के अनुसार दिल्ली में ही 73 डॉक्टरों की मौत हुई है। सबसे अधिक बिहार में 97 डॉक्टरों की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल ने कहा है कि एसोसिएशन की शाखाओं से मिली जानकारी के अनुसार यह आंकड़ा जारी किया गया है। इससे पहले 18 मई को आईएमए ने कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में जान गंवाने वाले डॉक्टरों की संख्या 269 बताई थी। बता दें, कोरोना काल में लगातार आईएमए इस बात को उठाता रहा है कि चिकित्सकों की अनदेखी की जाती रही है। अगर राज्यवार मृत चिकित्सकों की संख्या पर नजर डाली जाए तो आंकड़े चौंकाते हैं। बिहार में 97, दिल्ली में 73, यूपी में 44, आंध्र प्रदेश में 22, पश्चिम बंगाल में 15, महाराष्ट्र में 15 और उड़ीसा में 14 चिकित्सकों की मौत हो चुकी है। वहीं जिस तरह से चिकित्सकों की कोरोना काल में मौत का आंकड़ा सामने आया है वो चिंताजनक है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।